अभी मुझे आना पड़ा पटना। मैं अभी अयान्स के घर पे हूँ सिर्फ़ इसलिए कि ये जो नेगेटिव चीज़ें दिखाई जा रही है, उसको क्लियर किया जा सके। सरेंडर किया। अभी कहाँ हैं इनके पिता? सर उन्होंने सरेंडर किया है सर। अभी जेल में है? हाँ सर, वो जेल में है। अच्छा, अभी तक कितना कलेक्शन हो पाया? ऊपर हुआ? सर कुछ लड़के इन्हें ब्लैकमेल करने लगे क्यों इसको लेकर आयांश को। नमस्कार, मैं अभिषेक गोस्वामी आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं अपने इस नए वीडियो में। दोस्तों, अगर सोशल मीडिया पे आप थोड़ा भी एक्टिव होंगे, थोड़ी सी भी अभी अगर सोशल मीडिया की जानकारी आपको होगी, तो आप अयान्स के नाम से वाकिफ़ ज़रूर होंगे। अभी हम लोग अयान्स के घर पे हैं, आप देख सकते हैं अयान्स की मम्मी है हमारे साथ में। थोड़ा-सा डिटेल में हम लोग बात करेंगे कि अयान्स को शुरुआत अगर सभी को बताने की ज़रूरत नहीं है अयान्स की बीमारी के बारे में, फिर भी हम जानना चाहेंगे कि इसको कौन-सी बीमारी है अयान्स को सर ना? एसएमए टाइप 1 नाम की बीमारी है, स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी। इस बीमारी में सर मांसपेशी दिन प्रतिदिन कमज़ोर होते जाती है और बच्चे को निगलने में परेशानी होती है और एक समय सर ऐसा आता है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम तक ख़राब होने लगती है। ये जन्म के समय से ही बीमारी है? सर ये 2 महीने तक एकदम सही था, जन्म के 2 महीने तक बिल्कुल ठीक था। उसके बाद सर इसका मूवमेंट एकदम स्लो पड़ता चला जा रहा था, मतलब पैर उठाना बंद करने लगा, हाथ कम चलाने लगा, तो मुझे डाउट हुआ कि इससे कुछ हो रहा है। तो फिर हम लोग इसको डॉक्टर के पास लेकर गए, तो डॉक्टर बोले कि इसका एमआरआई कराइए। हम लोगों ने एमआरआई कराया सर, उसके बाद कुछ कॉम्प्लिकेशन निकला उसमें। फिर हम इसे लेकर सर बैंगलोर चले गए। बैंगलोर गए तो वहाँ सर पता चला कि इसे हाइपोटोनिया नाम की एक बीमारी है। सर डॉक्टर ने बोला कि इसकी दवा चलाइए आप और थेरेपी कराइए तो ये बच्चा ठीक हो जाएगा। सर हम 5-6 महीने वही चलाए, वही किए, लेकिन सर कोई इम्प्रूवमेंट नहीं था। इसका जो नेक कंट्रोल सर आ गया था, वो नेक कंट्रोल भी बिल्कुल ख़त्म हो रहा था। फिर हम वापस यहाँ एक बिहार न्यूरो है, हमारे घर के पास ही है, वहाँ गए। वहाँ उन्होंने बोला कि एक टेस्ट है, वो आप निम्हांस बैंगलोर में ही होगा, आप वहीं जाइए, वहीं कराइए। वहाँ सर हम लोग गए तो शुरुआती इलाज पटना में ही चल रहा था? शुरुआती सिर्फ एमआरआई इसका चौधरी इमेजिन में हुआ है और इसके जो पेडियाट्रिक हैं मणिभूषण, उनके रिकमेंड से हम एमआरआई कराए हैं सर। और चौधरी इमेजिन में इसका एमआरआई हुआ है। देन हम लोग बैंगलोर मूव कर गए सर। बेंगलोर में क्या बताया गया वहाँ पे कि बैंगलोर में सर बताया गया कि इसे हाइपोटोनिया है। उस समय तक सर हमें नहीं पता था कि इसे एसएमए टाइप 1 है। एसएमए टाइप 1 सर हमें रिपोर्ट्स मिला करीबन 16 जुलाई को सर। हाँ, 16 जुलाई क्या। 16 करोड़ का जो इंजेक्शन की बात की जा रही है वो बेंगलोर जाने के बाद पता चला आप लोग को? जी सर, वही रिपोर्ट में आया सर कि इसे एसएमए टाइप 1 है। डॉक्टर ने हमें बोला कि इसका इलाज तो है ही नहीं, जो इलाज है वो यूएसए में से आता है एक इंजेक्शन, जिस इंजेक्शन का नाम जोलगेंसमा है, जो नोवार्टिस कंपनी बनाती है और उसका कॉस्टिंग सर 16 करोड़ है। मेरे ख्याल से इंडिया में बात की जाए अगर तो तीसरा केस है ये ना ये? जी सर, तीसरा या चौथा केस है ये। अच्छा, अभी तक कितना कलेक्शन हो पाया है? सर अभी तक 6 करोड़ 89 लाख के आसपास हो पाया है। एक्चुअली काफ़ी दिनों से सोशल मीडिया पे ये मुहिम चलाया जा रहा था अयान्स को बचाने के लिए। बीच में कुछ विवाद उत्पन्न हुए, बहुत सारे लोग नेगेटिव वीडियो भी बना रहे थे। मैंने वीडियो शुरुआत में बनाया था, आप सभी से रिक्वेस्ट भी किया था इसको अयान्स को सपोर्ट करने के लिए, अयान्स के लिए पैसे डोनेशन के लिए मैंने वीडियो बनाया था। अभी मुझे आना पड़ा पटना। मैं अभी अयान्स के घर पे हूँ सिर्फ इसलिए कि ये जो नेगेटिव चीज़ें दिखाई जा रही है उसको क्लियर किया जा सके। हो सकता है उनके पिता का कुछ विवाद, क्या भी उनका ये केस है जिसमें उन्होंने सरेंडर किया। अभी कहाँ हैं इनके पिता? सर उन्होंने सरेंडर किया है सर। अभी जेल में है? हाँ सर, वो जेल में है। कौन सा केस था? सर केस के बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है क्योंकि हमारी शादी सर 2014 में हुई थी और ये जो केस है सर 2011 के आसपास का है। तो मुझे इस बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। जो थोड़ी बहुत जानकारी है मैं बता देना चाहती हूँ कि ये एक इंस्टीट्यूट चलाते थे। उस इंस्टीट्यूट में कुछ बच्चों का प्लेसमेंट नहीं हुआ था, उन बच्चों ने सर इनके ऊपर केस किया है। अच्छा। हाँ, और सर इनके ऊपर कोई अरेस्ट वारंट नहीं था। तो ये केस तो बहुत पहले से होगा ना, अभी ये मुद्दा कैसे ऊपर हुआ? सर कुछ लड़के इन्हें ब्लैकमेल करने लगे क्यों इसको लेकर, आयांश को लेकर पैसे आने लगे तो लोग ब्लैकमेल करने लगे। लोगों को लगा कि ये सीधा सीधा सर ये समझिए, लोगों को लगा कि ये फर्जी कर रहा है, ऐसा वैसा नाम देने लगा, फ्रॉडगिरी हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो सर इसी सब टेंशन के कारण वो जाकर सरेंडर किया है। ये बातें उन्होंने मुझसे भी नहीं बताई थी कि मैं सरेंडर करने जा रहा हूँ। अच्छा, बिना बताए गए? बिना बताए सर उन्होंने सरेंडर किया है। इस सिचुएशन में बच्चा बीमार है, तरह तरह लोगों की अफवाहें उठाई जा रही है, इस समय वो सरेंडर किए, अभी आप अकेले घर पे हैं। जी सर। कैसा आपको क्या फील कर रही हैं? फील मैं क्या, मेरे पास सर मैं क्या बोल सकती हूँ, मेरे पास बस
अब जो भी है आप लोग हैं या जो भी जनता है, बस वही मेरे लिए हेल्प के लिए है। बाकी मैं और मेरी एक बेटी है सर 6 साल की, और फिर मैं सब चीज़ सारे सवालों के जवाब फेस कर रही हूँ। जैसा कि आप भी सर पूछ रहे हैं, मैं ये अगर वो रहते तो लगातार यहाँ पे देखा जा सकता है, लगातार न्यूज़ रिपोर्टर दूर दूर से आ रहे हैं। आप समझ सकते हैं, बच्चा बीमार है, मम्मी अकेले घर पे हैं, सबको बाइट भी दे रही हैं, सबका ख्याल भी रख रही हैं, आ रहे हैं तो सबका स्वागत भी करना है। तो इस समय मैं समझ सकता हूँ आपकी हालत। तो बच्चा का कुछ है क्या रिपोर्ट वगैरह ना? बिल्कुल सर, इसे ये निमहांस से हमें मिला था। इसमें लिखा हुआ है, दिस बेबी अयान सिंह 9 months old was seen in निमहांस OPD on 15/7/2021 and he is diagnosed case of SMA type 1 and this is a progressive disease and he may benefit from gene therapy called Zolgensma injection and which may cost 16 crore and this drug may be imported from USA and this letter is issued at parents request to try funding for the same। और ये जो लेटर इशू हुआ है सर, ये निमहांस से हुआ है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज बेंगलोर। सर ये हमारे पास तो यहाँ पे मैं सिर्फ इसलिए आया था यहाँ पे पटना में कि मुद्दा कोई भी हो सकता है कोई पुराने विवाद हो, कोई केस हो। यहाँ पे जो मुहिम चलाई जा रही थी अयान्स को बचाने के लिए, और लगातार अभी भी वही बात कही जा रही है कि अयान्स को अभी 6 करोड़ के आसपास पैसे इकट्ठे हुए हैं। 6 करोड़ 89 लाख, 16 करोड़ का आपको इंजेक्शन लगना है अयान्स को। तो यहाँ पे मुद्दा सिर्फ ये होना चाहिए कि अयान्स को बचाना है। यहाँ पे लोगों ने इसमें नेगेटिविटी फैलाना शुरू किया कि ये कुछ फ्रॉड हो रहा है। हो सकता है कुछ और विवाद हो, कुछ और उनके केस हो, उनका जो है आरोप बच्चे पर नहीं थोपा जा सकता। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बड़े बड़े कांड किए हैं। जैसे हमारे यहाँ के पॉलिटिशियन की बात की जाए, अगर आप देखा जाए तो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री बिहार के जो लालू प्रसाद यादव जी जेल की सज़ा भी काट चुके हैं। चारा घोटाला उन्होंने किया, उनके बच्चे को किसी ने उसकी सज़ा नहीं देनी चाहिए। बहुत बड़े बड़े नेता हैं, उन पे केस है, उनके बच्चे को तो उनका आरोप नहीं लगाना, उन पर नहीं थोपा जाता। अगर इसके फादर अगर दोषी हैं, कल्प्रिट हैं, तो उनको जो सज़ा देना है वो तो देगी ही, वो तो कोर्ट देगी। बात क्लियर है, यहाँ पे बच्चा बीमार है, रियलिटी यही है। ये सर्टिफिकेट मैं स्क्रीन पे लगा दूंगा, आप देख सकते हैं। बच्चा बीमार है, बाप का जो भी आरोप हो, उन्होंने सरेंडर किया, जो भी हो, वो बच्चे पे नहीं थोपा जा सकता। आप जो डोनेशन दे रहे थे, डोनेशन दें, और 16 करोड़ का इंजेक्शन, अगर हम यही भगवान से कामना चाहेंगे और आप लोगों से प्रार्थना करेंगे कि जो 16 करोड़ हम लोग इकट्ठा करने की मुहिम में जुड़े हुए थे, 16 करोड़ इकट्ठा करके इस बच्चे को आप देखें, एक बार मासूम बच्चे के चेहरे को देखें। हम लोग अगर 100 रुपये 200 रुपये मात्र दान करेंगे, अगर डोनेट करते हैं अगर आप, तो आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन इस बच्चे की लाइफ में बहुत बड़ी बदलाव आएगी। कितना उम्र हुआ इस बच्चे का अभी ना? सर इसका 11 ख़त्म होने वाला है 29 को, इसी 29। इसमें जैसे बताया जाता है इस बीमारी में कि कोई भी बच्चा 2 साल तक सर्वाइव कर पाता है। 18 से 24 महीने हार्डली लाइफ एक्सपेक्टेंसी रहती है इस बीमारी में। इसके पास सर महज कुछ ही महीने बचे हैं। अभी डॉक्टर से कंसल्ट में है आप? बिल्कुल सर, कंसल्ट में हूँ। मेरी बात हुई है डॉक्टर से, उन्होंने बोला है कि जितनी जल्दी आप इंजेक्शन लगवा लेंगे उतना अच्छा ये प्रोग्रेस करेगा। आप लोग कई जगह गए थे, गवर्नमेंट से कुछ मदद मिली? नहीं सर, कहीं से कोई हेल्प नहीं मिला हमें। कुछ लोग आए थे, जैसे मुकेश साहनी जी, रामकृपाल जी, रतलाल यादव जी, चंदन जी, ये लोग सब लोग आकर इसे कुछ हेल्प किए सर। लेकिन जो हमारे जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, उनकी तरफ से सर कोई हेल्प नहीं मिला, ना ही हमें हेल्थ मिनिस्टर से कुछ हेल्प मिला, मंगल पांडे जी से। और सर अब तक जो सेंट्रल से भी हमें कोई हेल्प नहीं मिला है सर। देखिए, आप समझ सकते हैं अगर कुछ भी इसमें फ्रॉड होता, सीधी सी बात है, फ्रॉड जो लोग सोच रहे हैं उनके लिए मैं बोल रहा हूँ, कुछ भी फ्रॉड होता तो मेन स्ट्रीम मीडिया ने इस मुद्दे को उठाया है। बड़ी बड़ी मीडिया ने, BBC पे मैंने देखा था वीडियो, बड़े बड़े चैनल ने, न्यूज़ 18, आज तक, जी न्यूज़, सबने सर हमारा। हो सकता है पोर्टल यूट्यूब पे लोग बिना जांचे परखे कोई वीडियो बना दिए हों, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया बिना जांचे परखे न्यूज़ को नहीं दिखाती। और ये जो सर्टिफिकेट है, ये बड़ी संस्था है जिन्होंने सर्टिफिकेट दिया है। अच्छा, ये अगर 16 करोड़ इकट्ठा हो जाता है, कितना टाइम लगेगा वहाँ से इंजेक्शन इंपोर्ट होने में ना? सर हमने अप्लाई किया है, उन्होंने बोला कि अगर आपका पैसा जमा हो जाता है तो हम मंगवा देंगे। कुछ हॉस्पिटल से मदद नहीं मिल रहा है? जैसे 16 करोड़ का 16 करोड़ ही देना है, वहाँ से कुछ मदद नहीं मिल रहा है? नहीं सर, अब तक तो मदद नहीं मिल रहा है। हमने अप्लाई किया है कि मैम हमारे पास इतने पैसे कलेक्शन हो गए हैं, अगर कुछ कंसेशन टाइप का कुछ हो तो आप करें। तो अभी तक सर उसका कोई जवाब नहीं आया है। देखिए, अभी तक 6 करोड़ रुपए इकट्ठे हो चुके हैं लगभग में, और अगर अभी यहाँ पे इस मुहिम को अगर रोका जाता है, पैसे भी बर्बाद होंगे और बच्चे की लाइफ के भी बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता।
कुछ और पैसे यहाँ पे मैं दिखाना चाहूँगा। जगह जगह से लड़के जो हैं, कई सारे वीडियो में आपने देखा होगा, जो कॉइन लड़के गोलक वोलक फोड़ के डोनेट कर रहे थे। जगह जगह लड़के रोड पे खड़े होकर डोनेशन इकट्ठा कर रहे थे। आप देखेंगे यहाँ पे टीना भर भर के यहाँ पे ना पैकेट में ये कॉइन रखे गए हैं। लोगों ने जो डोनेशन सड़कों पे जो घूम घूम के जो जिन्होंने डोनेशन इकट्ठा किया है, और लगातार कई सारी संस्थाएँ भी डोनेशन घूम घूम के इकट्ठे कर रही हैं। अगर आप देश के किसी भी कोने से इस वीडियो को देख रहे हैं, 100-200 रुपये राह चलते लोग खर्च कर देते हैं, 500 रुपये राह चलते खर्च कर देते हैं। लेकिन अगर आप डोनेशन देते हैं तो उस पैसे से आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन इस बच्चे की लाइफ में बदलाव ज़रूर आएगा। इस मुहिम से जुड़े रहें और इस मुहिम को चलाएं, आगे बढ़ाएं, क्योंकि अभी अगर यहाँ से अगर वापस होते हैं ना, तो फिर पैसे भी जो हमारा जो जितना इकट्ठा हुआ है वो भी लॉस होगा, फिर बच्चे की भी लाइफ के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। अगर यहाँ तक आपने मुहिम चलाया है, यहाँ तक आपने सपोर्ट किया है, तो आगे सपोर्ट करें। हम सभी मिलकर अयांश को ज़रूर बचाएंगे। बहुत अच्छा लगा आपको, और मैं चाहूँगा कि आप जैसे अभी हिम्मत बनाई हुई है वैसे हिम्मत बनाए रखें। हम सबका सपोर्ट आपके साथ है, पूरे देश के लोग आपके साथ हैं। कारण ही ये मैं कर पा रही हूँ, क्योंकि सर मेरा सिचुएशन अभी बहुत ज़्यादा ख़राब देखिए, है। मैं समझ सकता हूँ, बच्चा बीमार है, माँ के गोद में है और माँ की हालत अकेले, बच्चे के पिता जो हैं अभी जेल में सरेंडर किए हुए हैं, और माँ अकेले इन सारी चीज़ों का, सारे मीडिया का जवाब दे रही हैं। आप समझ सकते हैं कि क्या इनके अंदर हालत होगी। तो मैं चाहूँगा कि ऐसे ही अपनी मजबूती बनाए रखें और खड़े रहें, डटे रहें। हम सब मिलकर, अगर पूरा देश के लोग हमारे साथ हैं, पूरी मीडिया हमारे साथ हैं, 1-2 लोग नेगेटिविटी अगर कोई फैलाता है तो उससे कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। सारे लोग आपके साथ हैं, सारे लोग अलग अलग अपने अपने स्तर पर लोग मुहिम चला रहे हैं। हम लोग भी मुहिम चला रहे हैं कि अयांश को बचाया जाए। फिलहाल आपको हम अग्रिम शुभकामनाएं देंगे कि बच्चा स्वस्थ हो और हंसता खेलता आपका घर रहे। फिलहाल आप सभी से चाहेंगे कि आप अगर कहीं से इस वीडियो को देख रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा। आप उस पर डोनेशन करें, पूरा डिटेल जिस माध्यम से करना चाहें, आपको गूगल पे, फ़ोन पे अकाउंट से जो भी अमाउंट बन सके। ये नहीं है कि 500 1000 ही करें, 100 50 200 400 जो आपसे बन सके डोनेट ज़रूर करें, क्योंकि हम लोगों का एक ही मुहिम होना चाहिए, अयांश को बचाना है। और आज के इस सोशल मीडिया के ज़माने में अगर हम नहीं बचाते हैं तो हम सब पे ये लानत होगी। सोशल मीडिया के ज़माने में हम सब छोटी छोटी बातें हम लोग पूरी दुनिया तक पहुंचा देते हैं। तो इस खबर को शेयर करके आप पूरी दुनिया तक पहुंचाएं और जितना हो सके डोनेट ज़रूर करें। फिलहाल इस खबर से हम आपको जोड़े रखेंगे, जो भी इसमें नया अपडेट आता है हम आपको बताते रहेंगे। अयांश के पिता जब भी बाहर आएंगे हम उनसे मिलेंगे और उनसे भी बातें करके आप सभी को पूरा डिटेल इसके अपडेट बताएंगे। फिलहाल इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक ये वीडियो पहुँच सके और इस मुहिम से लोग जुड़ सकें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।